ऑफलाइन में एआई यूज़ करने के अलग ही फ़ायदे होते हैं। वैसे तो आज के टाइम में चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई चैट अवेलेबल हैं जिनसे आप कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हो, लेकिन उनमें आपका डेटा उतना आपके पास नहीं रहता। यानी कि उनमें जो भी आप पूछते हो, वो जो भी कंपनी है जैसे ओपन एआई या फिर गूगल, वो आपके कहीं ना कहीं चैट को, डेटा को स्टोर करते हैं और अपने जो मॉडल है उसको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो कि फुल्ली आपके डिवाइस पे ही काम करेगा, यानी कि ये इंटरनेट से बिल्कुल कनेक्ट नहीं है और ये जवाब भी दे पाता है। जैसे कि अभी देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ से इंटरनेट और वाईफाई को बिल्कुल बंद कर देता हूँ और यहाँ पर जो एआई चैट बॉट है इससे मैं एक सवाल पूछता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो इसने जवाब भी दिया है, आई एम जेमा एंड ओपन वेट एआई असिस्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो डेटा बिल्कुल बंद है, ना तो वाईफाई ऑन है ना ही मोबाइल डेटा, और ये ऑफलाइन काम करता है। इसकी खासियत ये है कि इससे जो भी सवाल आप पूछते हो वो आपके फ़ोन पर ही स्टोर होता है, यानी कि इसका डेटा आपके फ़ोन पर रहता है। कोई भी कंपनी यहाँ बीच में नहीं आ सकती कि आपने जो भी चीज़ें पूछी हैं उससे वो अपने एआई को ट्रेन करें, और ये आपके जो भी सवाल आप पूछते हो उनसे ट्रेन होता है और ये आपके बारे में और जानता है। तो ख़ास चीज़ यही है कि आपका ये पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल एआई चैटबॉट बन सकता है जिसको कि सारी जानकारी आपके बारे में पता होगी, लेकिन किसी और कंपनी के पास आपका डेटा नहीं होगा। यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो एज एआई गैलरी, तो आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। ये ऐप पहले प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये बाहर से गेटअप की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अभी आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। और इसके डिटेल्स में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है रन लोकली फुल्ली ऑफलाइन, ऑल प्रोसेसिंग हैपेंस डायरेक्टली टू ऑन योर डिवाइस, आस्क इमेज, ऑडियो स्क्राइब, प्रॉम्प्ट लैब, एआई चैट, ऐसी कुछ फीचर इसमें है। तो यहाँ पर जैसे ये ऐप ओपन आप करोगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसका नाम है गूगल एआई एज गैलरी। तो ये गूगल की तरफ से बनाया हुआ ऐप है, तो एकदम सिक्योर है, सेफ है, आप समझ सकते हो, क्योंकि गूगल का ये एक प्रोडक्ट है। लेकिन ये ऑफलाइन है, बिना इंटरनेट के काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पर इसे ऑफ कर देता हूँ। अब मैं जो भी इससे पूछूंगा ये जवाब दे सकता है, और पहले मैंने जो भी चीज़ें इससे पूछी होंगी सबको ये याद रख पाता है। लेकिन चैट जीपीटी और जेमिनी में ऐसा नहीं होता। हाल फिलहाल में चैट जीपीटी, जेमिनी काम कर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, आप उससे पूछोगे कि मैंने तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो मना कर देता है कि मेरे पास आपकी मेमोरी नहीं है। तो चैट जीपीटी को ऐसा बनाया गया है कि आपके फ़ौरन तुरंत वाले सवालों के जवाब दे सकता है और कुछ दिनों की हिस्ट्री वो रख सकता है, लेकिन लंबे टाइम में महीनों या सालों की हिस्ट्री आप देखोगे तो वो नहीं रख पाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, आस्क इमेज, ऑडियो स्क्राइब, प्रॉम्प्ट लैब, एआई चैट। आस्क इमेज में जाके जो मॉडल मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर एक 3.4 GB का मॉडल है और यहाँ पर एक 4.7 GB का मॉडल है। तो बड़ा मॉडल यानी कि ज़्यादा बेहतर काम करने वाला मॉडल। तो लेकिन हम यहाँ पर ये छोटा वाला मॉडल ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है आप एक बार में 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हो, और उन इमेजेस में क्या है, उन इमेजेस के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पर इमेज अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में टाइप किया, आप चाहो तो हिंदी में कर सकते हो यूज़, लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरनेट ऑन नहीं है, तो मैं इसको बोलकर टाइप नहीं कर सकता, और हिंदी में टाइप करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में इसको टाइप करके बोला है कि ये इमेजेस किस बारे में है। मैंने 2 इमेजेस इससे बोली हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेट ऑफ है और ये जवाब भी दे देगा। तो क्योंकि ये मॉडल जो है मैंने डाउनलोड कर ली हैं ऑफलाइन, इनको एक बार डाउनलोड करना होता है और आप बार बार इनसे सवाल पूछ सकते हो। अब ये यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मॉडल ऑन CPU, यानी आपके प्रोसेसर को यूज़ करके ये मॉडल चल रहा है, क्योंकि ये ऑफलाइन है। और जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं वो फास्ट होते हैं, क्योंकि वो उनके खास एक बेहतर सर्वर से कनेक्टेड होते हैं जिनमें कि बड़े बड़े CPU और ग्राफिक्स कार्ड लगे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये मॉडल आपके फ़ोन की कैपेबिलिटी के हिसाब से ही चल पाता है, तो ज़्यादा बड़ा मॉडल आप नहीं चला सकते, लेकिन इसमें जो भी 3 मॉडल मिलते हैं उनको आप चला पाओगे। और क्योंकि ये मॉडल आपके CPU पर चल रहा है तो इसलिए ये थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि आपके फ़ोन के प्रोसेसर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन खास बात यही लगी मुझे कि ये पूरी तरह से ऑफलाइन है। मैं जो भी इससे पूछता हूँ सारी जानकारी मेरे फ़ोन पर ही रहती है,
फ़ोन से बाहर ये जानकारी नहीं जाती। तो आप इसको पर्सनल अपनी चीज़ों के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में आप क्या क्या कर रहे हो, कौन सी चीज़ों को रिमेंबर करने वाली चीज़ें, या आप जो भी चीज़ें सीखते हो सब कुछ इसमें इसको बता सकते हो, इससे पूछ सकते हो। और फिर कभी भी आप 1 साल के बाद भी उस चीज़ के बारे में पूछोगे तो ये बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट इमेज में Oppo F31 के बारे में बात की गई है, जो कि यहाँ पर देखो इसमें ऐड में Oppo F31 लिखा है और बाकी ये एक इमेज है और ये टेक्स्ट है। तो मतलब ये इमेज में जो भी टेक्स्ट है उसको पढ़ लेता है कि वो इमेज में क्या क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी इमेज में जो स्क्रीनशॉट है वो देखिए किस बारे में यहाँ पर लिखा आ चुका है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पर शो स्टेटस का एक ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट टोकन यानी कितना टाइम लेता है ये, फ्री फिल स्पीड, डिकेड। अब ये तो कुछ थोड़ा ज़्यादा डिटेल जानकारी हो गई, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 2 मॉडल हैं इमेज के लिए, और चैट के लिए यहाँ पर 3 मॉडल हैं, क्योंकि एक छोटा वाला जो मॉडल है 500 MB का, लगभग 600 MB का, तो ये मॉडल भी चैट करने में काफ़ी बढ़िया है। मतलब ये जितना छोटा मॉडल होगा उतना फास्ट काम करेगा, क्योंकि आपके प्रोसेसर को इसे चलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना बड़ा मॉडल होगा, ज़्यादा जानकारी होगी तो पूरी जानकारी को इकट्ठा करके आपको जवाब देता है। इसलिए ज़्यादा बड़ा मॉडल ज़्यादा प्रोसेसिंग लेता है आपके फ़ोन की, और ये आपकी बैटरी तो खाएगा, जब भी आप यूज़ करोगे तभी खाएगा। तो ऑफलाइन मॉडल का यही फ़ायदा और नुकसान भी होते हैं कि आपके डिवाइस पे काम करता है तो आपका CPU और GPU यूज़ करता है ये। इसके बाद ऑडियो स्क्राइब में आप जा सकते हो, यानी कि इसमें ऑडियो फाइल आपको अपलोड करनी होती है और उस ऑडियो फाइल की ये टेक्स्ट में बदल देता है। तो यहाँ पर लिखा है इंस्टेंटली ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट ऑडियो क्लिप्स यूजिंग ऑन डिवाइस लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो ये ट्रांसलेट भी कर सकता है और ट्रांसक्राइब भी कर सकता है, यानी ऑडियो को टेक्स्ट में बदल सकता है, और हिंदी में अगर कोई ऑडियो है उसे इंग्लिश में बदल सकता है, या फिर किसी और लैंग्वेज में भी बदल सकता है। इसके बाद आपको मिलता है प्रॉम्प्ट लैब। अब इसका वैसे मैंने ज़्यादा यूज़ करके नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर लिखा है सिंगल टर्न यूज़ केसेस विथ ऑन डिवाइस लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि शायद इससे आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी पूछ सकते हो। वैसे मैंने इसका यूज़ करके नहीं देखा, आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद चैट का ऑप्शन मिलता है। चैट के ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है चैट विद ऑन डिवाइस लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि यहाँ पर जो चैट GPT, जेमिनी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी ऐसे मॉडल आप यूज़ करते हो, उसी तरह की मॉडल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, उसी तरह के सवाल जवाब पूछ सकते हो। बेसिकली यहाँ पर बात यह है कि ये मॉडल ट्रेंड हैं। जैसे कि छोटा मॉडल है तो इसमें कम जानकारी आपको मिलेगी, बड़ा मॉडल है तो यहाँ पर ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ उसी डेटा के बारे में जानकारी मिल पाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको कंप्यूटर के विषय में कोई जानकारी पूछनी है कि CPU क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, वगैरह वगैरह, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये जानकारी नई नहीं है, ये जानकारी पुरानी है, इसकी ट्रेनिंग डाटा में ये सब जानकारी फिट होगी। लेकिन अगर आप पूछोगे कि आजकल ट्रेंडिंग न्यूज़ में क्या चल रहा है, इलोन मस्क ने क्या नया इन्वेंशन किया है, या इलोन मस्क क्या कर रहे हैं, नई टेक में कौन सी इन्वेंशन हुई है, कौन सा नया AI टूल आया है, तो इस तरह की जानकारी ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये पुराने डेटा पे ट्रेंड है। नई जानकारी नहीं देगा क्योंकि ये ऑफलाइन है, बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है ये इंटरनेट से। इसलिए अगर ऑनलाइन वाली चीज़ों में अगर आपको चाहिए तो आप चैट GPT, जेमिनी का यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका यूज़ आप तब कर सकते हो जैसे अपनी पर्सनल जानकारी इसके साथ शेयर कर सकते हो, इसको ट्रेन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने इससे यहाँ पर पूछा है डू यू हैव 2025 इन्फॉर्मेशन, यानी 2025 की कोई जानकारी है या नहीं, तो यहाँ पर ये बोला है आई डू नॉट करंटली होल्ड इन्फॉर्मेशन स्पेशली अप अंटिल अर्ली मिड 2025, माई नॉलेज कट ऑफ डेट साइट एट रफली लेट अक्टूबर अर्ली नवंबर, यानी नवंबर 2023 के हिसाब से बेस्ड जानकारी है। 2023 के पहले की सारी जानकारी इसके पास मिलेगी, लेकिन 2023 के बाद की जानकारी इसके पास नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कैसी जानकारी आप इससे पूछ सकते हो, कैसी नहीं पूछ सकते। आप इसका यूज़ करके ज़रूर देखना, बिल्कुल फ्री है। और क्योंकि इसमें जो मॉडल्स हैं उनको डाउनलोड करने के लिए आपको गिटहब पे अकाउंट बनाना पड़ता है। वैसे पहले अकाउंट बनाना पड़ता था, मैंने बनाया था जब। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, ये मॉडल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है एक्सप्लेन करने में, और अगर मैं वो प्रोसेस बताऊंगा तो वो भी काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। सो मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना सकता हूं अगर आप कमेंट करेंगे तो। सो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। ऑफलाइन AI को यूज़ करने के अलग फ़ायदे हैं, अलग नुकसान हैं, क्योंकि ये ऑन डिवाइस काम करता है, तो CPU, GPU और बैटरी आपके फ़ोन की यूज़ करता है।
लेकिन इसके अलग फ़ायदे भी हैं। आपका जो डेटा है, आपकी जानकारी आप जो भी शेयर करते हो, पूछते हो इससे, वो कोई भी नहीं देख सकता। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।